प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 88 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 89, एक अर्धवृत्त की परिधि 180 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। भाई अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो r इंटू पाई प्लस 2। और ये क्यों होता है कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, एक बार फिर देख लो। वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई r, ठीक है। और वृत्त क्या है, आधा, तो 2 से हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है। ये आधा वृत्त हो गया, तो इधर से ये क्या होती है r, और ये भी r। पूरे वृत्त का होता है 2 पाई r, आधे वृत्त का चाहिए हमें 2 से भाग कर दिया, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक आया परिमाप, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमने माप ली। लेकिन ये भी तो है भाई r और ये भी r, तो क्या हो जाएगा प्लस 2r, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है पाई r और ये 2r, r क्या हो जाएगा कॉमन, तो इधर क्या बचेगा पाई और प्लस 2। ये होता है फार्मूला, यहां से निकल के आता है ये, ठीक है। r इंटू पाई प्लस 2। r कितनी दे रखी है इसमें, r हमें निकालना है, परिधि दे रखी है, r की वैल्यू निकाल ली है। पाई का मान 22/7 लेंगे प्लस 2, और क्या दे रखी परिधि 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे। 7 गुणा 2 14 प्लस 22 36, यानी 36/7। r बराबर 180, इधर क्या था 36/7, उधर जाके संख्या पलट जाएगी 7/36। मैं इसको सोल्व किया, 7/36 36/7, उधर जाएगा तो ये क्या संख्या पलट जाएगी 7/36। इससे कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 गुणा 7 35 सेंटीमीटर क्या होगी अर्धवृत्त की त्रिज्या, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या सीखा था भाई, पाई r स्क्वायर, और पाई का मान जब तक न बोला जाए 22/7 लेंगे, यानी 22/7, और क्या चाहिए r, और उसका स्क्वायर कर देंगे। r यानी रेडियस त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14, 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 14 गुणा 2 28, 28 और 22 की गुणा कर दो। 28 को 22 से गुणा करेंगे या 22 को 28 से, एक ही बात है। तो 28 गुणा 2 56 हासिल 5, 28 गुणा 56 और 5 61, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो भाई वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, पाई r स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाएंगे पाई 22/7 लेंगे, पाई का मान r स्क्वायर, r का मान तो हमें चाहिए, तो लिखो r स्क्वायर बराबर क्या होता है क्षेत्रफल वृत्त का, वो दे रखा है कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से r का मान निकाल दो, 22 से कैंसिल करेंगे, 22 से 132 बचेगा 6, 22 दिए 66। अब ये कि r स्क्वायर बटा 7, 7 ही साइड भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7। भाई r स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा, तो पहले इसके फैक्टर करके रख लो। 63 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणा 7 लिख सकते हैं ना 63 को, और 7 इस साइड है, इस साइड आ गई थी गुणा में। भैया 63 था, 9 गुणा 7 लिख दिया मैंने, ये 7 कौन सा है, इस साइड से आया, ये गुणा में हो जाएगा। r स्क्वायर का मान ये है, r का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, इस साइड रूट है, सॉरी स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो ये रूट, ठीक है। अब देखो 9 का रूट निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, और 7 का एक साथ 12 जाएगा, यानी 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, 84 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके बाद क्या दे रखा है, अर्धवृत्त, वृत्त नहीं दे रखा भाई, अर्धवृत्त दे रखा है, और इसका व्यास बता रखा है ये, ठीक है। ये क्या होता है r त्रिज्या, और ए बी यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हो जाएगा व्यास, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो r का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा
84 को 2 से भाग दे दो, यानी 42, क्योंकि देखो r प्लस r क्या हो गया 2r, और 2r बराबर क्या है, ये डायमीटर, इन पूरा व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है भाई। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये क्या है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त। ठीक है, यानी आधा ऊपर का काट लिया गया हिस्सा, आधा नीचे का बचा हुआ है। इसका क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त का क्षेत्रफल आधा वृत्त है, तो इसको 2 से भाग कर दो, इसके बाद आधा कर दो 1/2। ठीक है, तो 1/2 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। r कितना है, देखो इसमें व्यास दे रखा है 84, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की, आधी, तो कितनी आई 42 सेंटीमीटर, r स्क्वायर, तो 42 गुणा में 42। ठीक है, अब इसको 7 से कैंसिल कर देंगे 6 बार में, और 2 से 3, अब इनकी गुणा कर दो। 42 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 गुणा 3 120, और 2 गुणा 3 6, यानी 126। 42 को 3 से गुणा करेंगे 126, और 126 को हम गुणा कर देंगे 22 से, क्योंकि 22 की टेबल आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। 22 के 132 हासिल 13, 22 गुणा 2 44, 44 और 13 57, 5, 22 से कम 22 और 5 27, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। परिधि किसकी दे रखी है, वृत्त की, और क्षेत्रफल किसका पूछा है, अर्धवृत्त का। तो देखो कैसे निकालेंगे, परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, ये 22 सेंटीमीटर, ये इसके मान लो क्या है r। भाई यहाँ से चलें और चक्कर लगा के यहाँ तक आ जाएं, तो कितनी है 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई r क्या होती है वृत्त की परिधि, और पाई का मान क्या लेंगे जब तक न बोला जाए, 22/7 r क्या होता है, किसका फार्मूला है वृत्त की परिधि का, जो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि, और परिधि 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा r। ठीक है, यानी 2r/7, इस साइड ही 7 भाग में, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, यानी ऊपर चला जाएगा 7, ये गुणा में है 2, इस साइड जाएगा तो ये भाग में, यानी r की वैल्यू कितनी है 7/2। हमें क्या निकालना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त आधा है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या दोनों की सेम होगी, वृत्त हो या आधा वृत्त हो, रेडियस तो यही है भाई, इतना काट दिया गया, तो त्रिज्या इसकी भी तो आधे भाग, मान लो ये रेडियस r। ठीक है, तो त्रिज्या तो अब सेम वही रहेगी जो वृत्त की थी, ऊपर का भाग हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन त्रिज्या तो सेम रहेगी, यानी r की वैल्यू हो 7/2। क्षेत्रफल चाहिए वृत्त का एक पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर हमें चाहिए आधे वृत्त का, तो 1/2 से हमने इसको गुणा कर दिया, इन इसका आधा कर दिया। ठीक है, तो 1/2 पाई r स्क्वायर, r कितना 7/2, 7/2 गुणा में 7/2, इसको सोल्व कर दो। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 11 गुणा 7 77, बटा में 2 गुणा 2 4, इसको भाग दे दो, 4 से भाग देंगे तो 19 चौके 76, क्या बचा 1, 4 से भाग देंगे 1 0 उतार लेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में, फिर बचेगा 2, तो 4 5 20, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, इस चाप की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले तो वृत्त लो, इसका ये मान लो केंद्र है O, ये क्या हो गई R त्रिज्या, एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मान लो यहाँ से चाप है, यहाँ से लगाने शुरू करते हैं हम, यहाँ तक लगाते हैं, और कितना कोण बनाती है ये 72 डिग्री का। ये चाप है कोई AB। ठीक है, इस चाप की लंबाई यानी A से B तक लंबाई ये कितनी है, ये पूछ रखा है। तो हमने क्या पढ़ा था, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई 2 पाई r, पूरी कितनी होती है 2 पाई r,
और पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का, और ये कितना है 72 डिग्री का। तो मैंने क्या बताया था, जो भी थीटा का मान हो थीटा बटा 360। देखो वृत्त की परिधि समझो ठीक से एक बार, 2 पाई आर परिधि होती है, ये इसका कौन सा भाग है उतना ही देखो, जितना कोण दे रखा है उस 360 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। बनाता कितना है यहाँ पे केंद्र पे कोण चाप है, तो वो लिख दो यहाँ पे थीटा जितना ही मान है। तो देखो 2 पाई आर, आर का मान क्या दे रखा है भाई इसमें 21 सेंटीमीटर। ये क्या थी वृत्त की परिधि, लेकिन कब थी जब कोण 360 डिग्री का हो, लेकिन 360 का नहीं पूछा, इतना ही पूछा ए बी, ये पूछा है ये लंबाई। तो क्या करेंगे, कितने डिग्री का कोण, थीटा का मान क्या है 72 डिग्री, तो 72 और कुल कितना है 360 डिग्री, 360 से भाग दे दो, ठीक है। यानी 70 गुणा 5 350, 2 गुणा 5 10, यानी इसका 5 गुना ही, तो परिधि भी 1/5 हो जाएगी, क्योंकि इसका 1/5 है 360 डिग्री का, तो ये भी परिधि भी 1/5 हो जाएगी। 7 से कैंसिल करेंगे 3, 2 गुणा 3 6 और 22 गुणा 6 132, 132/5 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 26 5 130, बचेगा 2 और 5 चौके 20, 26.4 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई, चाप की लंबाई यानी ए बी की लंबाई। टोटल पूछे तो ये थी, इसका हमने 72/360 यानी 1/5 निकाल दिया इसका, तो 1/5 ये होगी, ठीक है 26.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है, वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई, पेन रखने की जरूरत ही नहीं है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, वैसे निकल जाता है। 360 डिग्री का 2/9 कर दो, ठीक है कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो क्यों होता है ऐसा, बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं थी, पेपर में आया क्वेश्चन है ये। तो देखो ये केंद्र है कोई ओ, ये क्या है आर। क्या किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, मान लो यहाँ पे कोई चाप है, यही मान लो ए बी कोई चाप है और ये थीटा है, ये पूछा ये कितनी डिग्री का होगा। चाप की लंबाई कितनी बता रखी है, यहाँ से यहाँ परिधि की 2/9, यानी ये परिधि है पूरी, यहाँ से लगेंगे बी से और घूम के वापस यहाँ तक आ जाएंगे, यानी परिधि यदि 9 है यानी पेरीमीटर कितना है 9, तो चाप की लंबाई यानी ए बी कितना है फिर 2, इसका 2/9 है, यानी ये पूरा 9 है तो 2 भाग ये है, तो पूरा कितनी डिग्री का होता है कोण, ये 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और यूनिट में मान इसका कितना है, क्या बता रखा है 9/2, यानी ये 9 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 360, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 360 को हम 9 से भाग दे देंगे, हमें चाहिए 2 यूनिट की, यहाँ से यहाँ चाहिए लंबाई 2 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा में 2, भाई टोटल है 9 यूनिट और 2 यूनिट का मान 360 डिग्री, 9 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान, और हमें चाहिए 2 यूनिट का मान, 2 से गुणा कर दिया, 9 से 40 बार में 40 गुणा 2 80 डिग्री। सिंपल सी बात है भाई, पूरा कोण 360 डिग्री का है लिख लिया, और इसकी परिधि कितनी है मान लो 9, परिधि 9 है और ये कौन सा भाग है 2/9, या 9 में से 2 भाग क्या है चाप की लंबाई है, तो 2/9 कर दो, इसका कितना आ जाएगा 40, 40 गुणा 2 80 डिग्री, ठीक है, यानी ये कोण कितना है 80 डिग्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि चाप द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ये देखो कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है r, और एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। चाप मान लो ए बी चाप है कोई, ये चाप है ए बी, भाई यहाँ से प्रकार खोल के यहाँ तक लगा दी, और ये कोण कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो ये वृत्तखंड बना है जो, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है त्रिज्या यानी r, ये पूछा भाई, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और चाप द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है साथ में लग जाता है थीटा बटा
360, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का मान कितना लेंगे 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू में निकालनी है, इंटू θ/360। थीटा कितना है 60 डिग्री का कोण है, बटा 360 और क्षेत्रफल आ जाता है और जो वो दे रखा है कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर देंगे, 60 से 6 बार में कैंसिल। अब देखो कैंसिल होता है ये 11 से हो जाएगा, 11 से 2 और 11 से ये 2 बार में 22 1 1, ठीक है। फिर 2 से ये हो जाएगा कैंसिल 3, ऊपर क्या बचा आर स्क्वायर, इधर 7 गुणा 3 21, उधर भी क्या है 21 है, 21 गुणा 21। आर स्क्वायर का मान 21 है, आर का मान चाहिए हमें तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 21। और आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, हमें निकाली त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।